नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 8 सिद्धियों के बारे में। धर्म ग्रंथों में 8 सिद्धियों के बारे में बताया गया है। साथ ही यह भी बताया गया है कि इसकी प्राप्ति के लिए एक साधक के अंदर में कौन सा सामर्थ्य उत्पन्न हो जाते हैं। लेकिन सिद्धियों को प्राप्त करना इतना आसान भी नहीं है। इसके लिए मनुष्य को अनुशासित होना पड़ता है, मन पर नियंत्रण करना होता है। बताया जाता है कि सिद्धियां प्राप्ति के बाद साधक सांसारिक मोह और भौतिक वस्तुओं की प्राप्ति की लालसा से ऊपर उठ जाता है। शास्त्रों में बताया गया है कि माता सीता ने हनुमान जी को 8 सिद्धियां और 9 निधियां का आशीर्वाद दिया था। इसलिए हनुमान चालीसा में एक पंक्ति है, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता अस्वरदीन जानकी माता। आइए जानते हैं ये 8 सिद्धियां कौन कौन सी हैं और उसको प्राप्त करने के बाद कौन से चमत्कार होते हैं। ये 8 सिद्धियां हैं अनिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा तथा प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशत्व और वशिष्ठ। ये सिद्धियां अष्ट सिद्धियां कहलाती हैं। कंटेंट्स ज्यादा होने से वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए इसे 2 भागों में आपके लिए लाया हूँ। पहले भाग में 4 सिद्धियां और फिर दूसरे भाग में 4 सिद्धियां होगी। तो चलें बिना विलंब किए भाग 1 को आरंभ करते हैं। साथ ही आपसे विनम्र आग्रह है कि इस चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर लें। पहली सिद्धि अनिमा। अष्ट सिद्धियों में सबसे पहली सिद्धि अनिमा है, जिसका अर्थ अपने देह को एक अणु के समान सूक्ष्म करने की शक्ति से है। जिस प्रकार हम अपने नग्न आंखों से एक अणु को नहीं देख सकते, उसी तरह अनिमा सिद्धि प्राप्त करने के पश्चात दूसरा कोई व्यक्ति सिद्धि प्राप्त करने वाले को नहीं देख सकता। इस सिद्धि के द्वारा योगी अनुवत सूक्ष्म रूप धारण कर लेते हैं और किसी को दिखाई नहीं पड़ते। इसी सिद्धि के द्वारा योगी तथा देवता लोग अगोचर रहते हैं और समीप होने पर भी दिखाई नहीं देते तथा कठिन से कठिन अभेद्य पदार्थ में प्रवेश कर सकते हैं। अनिमा सिद्धि का उल्लेख ब्रह्म वैवर्त पुराण में हुआ है। साथ ही भागवत पुराण में भी इसकी चर्चा की हुई है। भगवान श्री कृष्ण जी ने उद्धव जी से स्पष्ट कहा है कि जो साधक मेरे तंत्रात्मक शरीर के अतिरिक्त किसी और वस्तु का चिंतन नहीं करता, उसे अनिमा नाम की सिद्धि मिलती है। ऐसा भागवत पुराण में मिलता है। इसके बाद जो दूसरी सिद्धियां है वो है महिमा। अनिमा के ठीक विपरीत प्रकार की सिद्धि है महिमा। साधक जब चाहे अपने शरीर को असीमित विशालता करने में सक्षम होता है। वह अपने शरीर को किसी भी सीमा तक फैला सकता है। महिमा सिद्धि का उल्लेख भी ब्रह्म वैवर्त पुराण में हुआ है। महिमा सिद्धि जिसका अर्थ है स्वयं के अंदर के विस्तार गुण का आभास होना। ये आभास वाणी में हो सकता है या कार्य में। आभास मात्र से इस सिद्धि की प्रबलता का बोध हो जाता है और मनुष्य इसका सदुपयोग करना निरंतर प्रयास से ही सीख पाता है। भागवत पुराण में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जो भी साधक उसके इस रूप का चिंतन करता है, उसे महिमा नामक सिद्धि प्राप्त होती है। इस सिद्धि में आकाश आदि 5 महाभूतों की महत्ता साधक को प्राप्त हो जाती है। अब तीसरी सिद्धि है लघिमा। लघिमा शब्द लघु से बना हुआ है, जिसका अर्थ है बहुत छोटा या हल्का। जब इसे 5 तत्वों के नियंत्रण के साथ जोड़कर परिपूर्ण किया जाता है तो यह स्व संचालित उड़ान की क्षमता प्रदान करता है। लघिमा सिद्धि एक आध्यात्मिक शक्ति है जो व्यक्ति को आपके शरीर को भारहीन बनाने की क्षमता देती है। यह क्षमता भौतिक शरीर को नहीं बदलती, बल्कि शरीर और प्रकृति के बाहरी नियमों के बीच संबंध को बदल देती है। यह जो उड़ान देता है वह वायु गतिकीय प्रकार की तरह नहीं है, जो गुरुत्वाकर्षण के परवाह किए बिना और हवा के अन्य सांसारिक नियंत्रण के साथ खुले और निर्बाध स्थान के माध्यम से मुक्त गति करता है। लघिमा सिद्धि के बारे में विस्तृत जानकारी पुराणों, देवी भागवत पुराण में सबसे व्यापक विवरण है। साथ ही पतंजलि के योग सूत्र और अन्य पुराने योग मैनुअल में पाई जाती। इसके अतिरिक्त लघिमा सिद्धि का उल्लेख विभिन्न तंत्र ग्रंथों में भी किया गया है। इसमें कौल, ज्ञान, निर्णय
और कालीकूल तंत्र शामिल हैं। ये ग्रंथ विभिन्न मंत्रों, मुद्राओं और दृश्य तकनीकों का वर्णन करते हैं, जिसका उपयोग लघिमा सिद्धि की स्थिति को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। यह अक्सर सूक्ष्म शरीर की महारत और उड़ने या भारहीन होने की क्षमता से जुड़ा होता है। ऐसा माना जाता है कि लघिमा सिद्धि को योग की विशेष तकनीकों को लागू करके ध्यान, विशेष रूप से धारणा, ध्यान और समाधि का संयोजन दोनों विशुद्ध चक्र और अन्य मौलिक सिद्धांतों पर निर्देशित प्राणायाम और अन्य साधनों को लागू करके प्राप्त किया जा सकता है। परमाणु रूप सूक्ष्म वस्तु बनने की सामर्थ्य प्राप्त हो जाना लघिमा नामक सिद्धि है, जो साधक भागवत पुराण में अपनी पूर्ण श्रद्धा एवं निष्ठा रखते हैं, वे वस्तुतः श्री कृष्ण के प्रति पूर्ण श्रद्धा एवं निष्ठा के भावों से सराबोर होते हैं। भागवत पुराण का कथन है कि जो योगी वायु आदि 4 भूतों के परमाणुओं को श्री कृष्ण का ही रूप समझकर अपने चित्त को तवाकार कर लेते हैं, उन्हें लघिमा नामक सिद्धि प्राप्त हो, जिसका कि भागवत पुराण में भी बताया गया है। अब चौथे सिद्धि की बात करते हैं। चौथा सिद्धि है गरिमा। गरिमा सिद्धि अष्ट सिद्धि यानी 8 अलौकिक शक्तियों में से एक है, जो साधक को अपने शरीर का वजन असीमित रूप से बढ़ाने की अनुमति देती है। गरिमा स्वयं को स्वेच्छा से अत्यधिक वजनदार बनाने की क्षमता है। गरिमा सिद्धि एक यौगिक महाशक्ति है, जो इच्छानुसार वजन में असीम रूप से भारी बनने की क्षमता देती है। इसे आमतौर पर एक अभ्यास के रूप में जाना जाता है, जो आपके जीवन को बदल सकता है और आपको सशक्त बना सकता है। इससे संबंधित 2 कहानी आपने सुना होगा। पहला, गरिमा सिद्धि। इस सिद्धि का उपयोग हनुमान जी ने भीम का घमंड तोड़ने के लिए किया था। यह घटना महाभारत में दी गई है। दूसरा, अंगद के द्वारा रावण के सभा में कहना कि मेरे पांव को यदि कोई हिला देगा तो मैं अपने स्वामी की तरफ से हार मान लूंगा। यह दोनों घटनाएं गरिमा सिद्धि को प्रदर्शित करती है। दोस्तों, अगले 4 सिद्धि की जानकारी आपको अगले भाग में मिलेगी। तब तक के लिए आप इंतजार करें। यदि ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।